शुरू अल्लाह के नाम से जो नाहित मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम मोहम्मद हारून। 23 अप्रैल और आज यकम मई है। आज 8 रोज हो चुके हैं लाहौर के इलाके इचरा में 3 मासूम जानों को इस दुनिया से रुखसत हुए। कातिल सामने था, वालदा थी। आज 8 दिन के बाद मेरा उस घर पे चक्कर लगा। जो वीडियो आप इस वक्त चलते हुए देख रहे हैं, 8 दिन कबल भी ये मैंने वीडियो बनाई थी और इस वीडियो में इस घर को सील दिखाया था। ये वीडियो जो सेम एज इट इज़ ही है उससे पहले की भी और आज के दिन की भी। 8 रोज़ गुजरने के बावजूद भी इस मक्तल गाह पर अभी तक ताले पड़े हुए हैं। बच्चों को जो है पोस्टमार्टम के बाद उनकी डेड बॉडीज़ उसके वालिद के हवाले कर दी गई थी। वो उनको अपने आबाई इलाके झांग ले गए, वहाँ पर उनकी तदफीन होगी। लेकिन इस मक्तल गाह को जो है अभी तक खोला नहीं गया। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि ये जो खातून है, जो इनकी वालदा है रिदा फातिमा, अभी भी पुलिस की हिरासत में है। 5 रोज़ का इसका पहला जिस्मानी रिमांड हुआ था और उसके बाद अब भी इसका मज़ीद 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड हुआ। पहला रिमांड जो है वो लाहौर इन्वेस्टिगेशन विंग ने लिया था। अब उसके बाद ये केस फौरी तौर पर सीसीडी को ट्रांसफ़र हो गया। सीसीडी जो मॉडल टाउन है, अब इसकी तफ्तीश कर रही है। सीसीडी मॉडल टाउन ने अब दोबारा रिमांड इसका लिया। जो दोबारा रिमांड पहला रिमांड खत्म हुआ तो अदालत में पेश किया गया। वहां से इसका दोबारा 5 रोज का जिस्मानी रिमांड मिला और इसमें पॉलीग्राफिक टेस्ट और ग्रामेटिक टेस्ट के हवाले से भी जो है वो कहा गया था करने के लिए। अब 8 रोज गुजर चुके हैं लेकिन पुलिस अभी तक क्योंकि पहले इन्वेस्टिगेशन पुलिस थी और अब उसके बाद सीसीडी पुलिस है, ये दोनों किसी भी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। 3 रोज अब इस मामले को भी गुजर चुके हैं। 29 तारीख को जो है इसका दोबारा 5 रोज का जिस्मानी रिमांड हुआ था। 30 और आज यकम हो गई है। इसके बाद 2 तारीख आ जाएगी हफ्ते का रोज। फिर उसके बाद चौथा दिन आ जाएगा इतवार का और फिर 5वें दिन यानी कि पीर के दिन इसको दोबारा लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट जो मॉडल टाउन को लगते हैं, मॉडल टाउन अदालत में बैठते हैं, उनके रूबरू इसको पेश किया जाएगा। तकरीबन 8 दिन अब हो चुके हैं। वकूए को भी 8 दिन हो चुके हैं। 8 दिन से ही ये खातून भी अब तक पुलिस की तहवील में। पुलिस ने निकाला क्या है? हैरान कुन बात है कि पुलिस सिर्फ अभी तक इसका शौहर निकाला है बाहर। इसका जो देवर है वो इस केस से बाहर निकाला। लेकिन इसके अलावा पुलिस ने इस केस में तफ्तीश करके क्या निकाला है? एक शहरयार नामी शख्स जो झांग का रिहायशी है, एक छोटा मोटा सा टिकटॉकर है, वो निकाला। उसके साथ इसके रवाबित अभी तक जो है वो साबित नहीं किए जा सके हैं। किस हद तक इसके रवाबत थे। सिर्फ 746 कॉल्स निकाली गई हैं और इस कॉल्स के मुतालिक कहा गया है कि ये वो कॉल्स हैं जो इससे रवाबित को साबित करती हैं। आला कत्ल के ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन मासूमों की जो है अभी तक मौसूल नहीं हुई है। आज भी जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ, इससे कबल मैंने अपने ज़राए से चेक करने की कोशिश की थी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है अभी तक मौसूल नहीं हुई है। वो एक तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है। फोरेंसिक जो मैदे के खाने के नमूने लिए गए थे या नहीं लिए गए थे, उस हवाले से कोई रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आ सकी है। तो यानी कहने का मकसद ये है कि तफ्तीश, जो इसका चलान मुरतब होना है, जो इसकी ज़िम्मियाँ भरी जानी है, जो शहरयार नामी शख्स जो अब गिरफ्तार है या नहीं है, जिसके बारे में अभी तक सीसीडी ने कोई इतला नहीं दी है, तो वो भी चीज़ें अभी तक पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। कहने का मकसद ये है कि 8 रोज़ में पुलिस ने क्या तफ्तीश की? सिर्फ़ और सिर्फ़ एक शहरियार नामी शख्स के साथ इसके ताल्लुकात स्टैब्लिश किए और वो ताल्लुकात किस हद तक हैं? सिर्फ़ टेलीफ़ोन कॉल्स के रिकॉर्ड से। एक पीर साहब का नाम जो है हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, डीएसपी कमर अब्बास साहब, उन्होंने ले लिया कि एक पीर साहब के साथ कोई प्राइस बॉन्ड का रौला था। खातून ने भी उसी ट्विस्ट को जो है वो उठाया और उठाकर उसने ही डाल दिया कि मेरा शौहर मुझे बदकारी की तरफ लेके जाता था। उसका कोई सबूत सामने नहीं आ सका अभी तक। तो आप अदालत के रूबरू मजीद इस्माई रिमांड लेने के लिए जब पीर को पेश करेंगे तो किस बुनियाद पे लिया जाएगा? आला कत्ल पुलिस ने मौका वारदात से बरामद कर लिए थे, जिसके अंदर 2 अदद छुरियां थी। एक बड़ी छुरी थी और एक छोटी छुरी है। बकौल पुलिस की एफआईआर के जो बड़ी छुरी है वो खातून के हाथ में थी। जिस वक्त पुलिस एहलकार अंदर उस घर में एंटर होते तो खातून ने वो देख कर छुरी फेंक दी और सोफे के नीचे चली गई। एक छुरी ऑलरेडी वहां पर पड़ी हुई थी जो जिसमें कहा गया कि उन मासूमों के हाथ में थी। अब उसके फिंगरप्रिंट्स, खून आलूद कपड़े जो खातून ने धो दिए थे ऑलरेडी पहले ही, सिर्फ खून के धब्बे जो हैं वो मिले बाथरूम के अंदर। तो अब तक पुलिस ने इसमें किया क्या? सिर्फ ये किया, ये इंकिशाफ किया कि इन मासूमों के कत्ल के पीछे इनकी वालदा ही है, जो अदालत में इसको कातिला साबित करने के लिए बिल्कुल कम है। फोटोग्रामेटिक या पॉलीग्राफिक टेस्ट जो किया जाएगा उसको एडमिसिबल नहीं है कोर्ट्स के अंदर। लाहौर हाई कोर्ट की इस हवाले से जो है बिल्कुल क्लियर जजमेंट भी मौजूद है। सिर्फ एक्सपर्ट ओपिनियन के तौर पर इसको लिया जाएगा, यानी कि एक माहिर के तौर पर कि जो खातून ने पहला बयान दिया और जो अब आज
ये हमने झूठ पकड़ने वाली मशीन जो है वो साथ लगाई, तो इसकी एक छोटी-सी जो है वो इत्तेकाबली जायज़ा आ जाएगा। वो अदालत में पेश कर दिया जाएगा। लेकिन जो असल हक़ाइक़ है, जिनके ऊपर काम होना चाहिए था, वो ये थे कि इस खातून की तफ़्तीश करके कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने लाई जाती हैं कि ये कितनी मर्तबा उससे मुलाकात की। उस शख़्स का बयान कुछ सामने आता, जिसमें पता लगता है कि वाक़ई ही ये शहरियार नामी जिस शख़्स के साथ इसके कुछ ताल्लुकात थे या नहीं थे। टेलीफ़ोन कॉल्स करना, अफ़ेयर कर लेना, किसी माशूका बन जाना, ठीक है, बुराई है, माशरती बुराई है, अख़लाक़ की बुराई है, इसके अलावा मज़हबी बुराई भी है। लेकिन इसके साथ-साथ ये एस्टेब्लिश करना भी ज़रूरी है कि वाक़ई वो उन ताल्लुकात को किस हद तक जो है वो इस्तेमाल कर रही थी। खातून ने प्लानिंग क्यों की? खातून की प्लानिंग की असल वजह क्या थी? क्या सिर्फ़ शादी थी? और अगर शादी ही इतनी बड़ी प्लानिंग थी तो बच्चे छोड़कर चली जाती। अगर उसको बच्चों का इतना ही दर्द था कि ना मेरे घर वाले रख रहे हैं, ना मेरा मियाँ रखना चाह रहा और मेरी इस शहरियार नामी शख़्स से शादी के अंदर ये रुकावट है, तो रुकावट क्या थे? क्या मारने के बाद वो रुकावट ख़त्म हो गई? कतई तौर पर नहीं हुई। मारने के बाद तो शादी तो ना हो सकी, वो तो बल्कि जेल चली गई। ये तमाम चीज़ें बड़ी हल तलब हैं और इसके अंदर जो सबसे हल तलब जो चीज़ है, जो इस तमाम सूरत-ए-हाल का वाक़ई क्लियर करेगी, इस पिक्चर को क्लियर करेगी, इस तमाम स्टोरी को अनफ़ोल्ड करेगी, वो है शहरयार नामी शख्स का बयान। शहरयार नामी शख्स से मुतल्लिक तफ्तीश, जो ये बात सामने लेकर आएगी कि वाक़ई मेरे इस खातून के साथ कोई ताल्लुकात थे या नहीं थे। वो जो एक पीर साहब गायबाना तौर पर इस केस के अंदर शामिल हुए हैं, उनके हवाले से वो आखिर पीर था कौन? वो प्राइस बॉन्ड का क्या रौला है? वो टेलीफ़ोन कॉल्स का क्या रौला है? अगर 746 मर्तबा सिर्फ़ शहरयार के साथ कॉल्स हैं, तो फिर किसी ए-बी-सी-डी के साथ भी कोई 2, 4, 10 मर्तबा कॉल्स होंगी। लेकिन उन कॉल्स का कोई डाटा जो है अभी तक सामने नहीं आया। खातून के बयान की ना तरदीद है, ना तस्दीक है, कि ना तो उस बयान की नफ़ी हो पा रही है कि वाक़ई ही उसका शौहर उसको ये कहता था कि वो किसी और के साथ अपने ताल्लुकात बना, किसी और के साथ मिलकर पैसे निकाल। इस चीज़ की कोई अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हो सका। तो अब पुलिस या तो इस केस को डंप करना चाहती है कि रूटीन के मामला में अब ये केस नीचे-पीछे फाइलों में नीचे दब कर रह जाए और रूटीन के अंदर खातून जब 5 दिन के बाद पेश होगी तो पुलिस ये अपना बयान दे देगी कि जनाब आला कत्ल बयान हमने बरामद कर लिया है। रिपोर्ट्स का भी हमें इंतज़ार है, खातून से तफ्तीश दरकार नहीं है, तो लिहाज़ा जेल भेज दिया जाए। अदालत उसको फिर 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज देगी। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड का मतलब ये है कि जिस वक़्त अब खातून पुलिस की कस्टडी से निकल कर अदालती कस्टडी में आ गई और अब वो जेल की तहवील में चली जाएगी। जेल से 14 दिन के बाद फिर उसको लाया जाएगा, हाज़िरी लगवाई जाएगी, फिर वापस ले जाएँगे। इन 14 दिन जो अगले गुज़रेंगे, उन 14 दिन में पुलिस क्या तफ्तीश करेगी? वो चालान मुरतब करके अदालत में पेश करेगी ताकि उसके फ़र्द जुर्म आयद हो, उसका ट्रायल शुरू हो। कतई तौर पर नहीं होगा। पुलिस बिज़ी होती है। अमूमी तौर पर देखते हैं कि हम इतनी जल्दी चालान नहीं आते और ख़ास तौर पर जो कत्ल होते हैं, उनके चालान मुरतब करने में पुलिस को कम से कम महीना, डेढ़ महीना लग जाता है। स्पीडी ट्रायल नहीं हो पाता। ये तमाम मुहर्रिकात जब सामने आएँगे तो इसका मतलब तो ये बनेगा कि ये केस भी जो है सर्द खाने की नज़र होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस विलो को करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि ये जो केस है इसको सर्द खाने में ना डाला जाए। इसको स्पीडी ट्रायल के अंदर ले जाया जाए ताकि ये बात क्लियर हो कि माशरती बुराई की वजह क्या है? इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है? किस तरीके से जो है इस खातून ने हरकत की, वो तमाम ए टू ज़ेड चीज़ें जो हैं वो सामने आनी चाहिए। अदालत के सफ़े के ऊपर आएँगी, अदालती सफ़े के साथ-साथ वो लोगों में लाई जाए। क्योंकि ये एक ऐसी माशरती बुराई है, ये अफ़ेयर चल जाना जिसे हम कहते हैं कि शादीशुदा खातून का अफ़ेयर, गैर शादीशुदा खातून का अफ़ेयर, शादीशुदा मर्द या गैर शादीशुदा मर्द जो इस तरह के अफ़ेयर जब चलाते हैं, तो फिर बहुत सारे घर बर्बाद होते हैं, टूट जाते हैं। उनमें ऐसी ही चीज़ें सामने आती हैं जिसमें कोई किसी ने बच्चे को कत्ल कर दिया, किसी ने आशना को कत्ल कर दिया। लाहौर के अंदर गुज़िश्ता 2 रोज़ के अंदर और भी वक़ूए हुए जिसमें नवाब टाउन के इलाके की मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ कि जिसमें खातून ने शादी कर रखी थी उस शख़्स से, घर वाले उसकी शादी कहीं और करना चाहते थे, प्रेशर था। जब उसने देखा कि मेरे से शादी नहीं कर रहा, मुझे धोखा दे रहा है, मेरा इस्तेमाल कर लिया, उसने उसको गोली मार दी और फिर वो मौके पे पकड़ी गई। इसके अलावा और केस हुआ कि जिसके अंदर एक पुलिस एहलकार को खातून ने होटल के कमरे के अंदर जाके गोली मार दी। ये एमए की तालिबा थी, इसका भी अफ़ेयर चल रहा था, इसको मालूम हुआ कि ये मेरे से शादी नहीं करना चाह रहा, मेरा इस्तेमाल कर लिया, उसने उसको गोली मार दी। मकसद क्या है कि ये भी इस माशरे की एक बुराई है जिसके अंदर शादीशुदा होते हुए या गैर शादीशुदा होते हुए अपने अफेयर अपने ताल्लुकात बनाना। अब इनके ऊपर काबू कैसे पाया जा सकता है कि इन लोगों को जो ये काम करते हैं, उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। जब उनके ऊपर करार वाक़ई सज़ा होगी, वो माशरे में सामने एस्टेब्लिश होगी, सामने नज़र आएगी, तो फिर दूसरे लोगों के लिए वो इबरत का निशान होगी और फिर लोग ऐसी हरकत से, ऐसी चीज़ों से बाज़ रहेंगे। क्योंकि सज़ा और जज़ा का निज़ाम जो है ये कुदरत का बनाया हुआ, ये इंसान का बनाया हुआ निज़ाम कतई तौर पर नहीं है।
सज़ा और जज़ा के निज़ाम के बाद ही जो है माशरे के अंदर जो है वो जिसे कह सकते हैं कि बेहतरी पैदा होती है, बिगाड़ पैदा नहीं होता। अब इस केस के ऊपर मैं तो नज़र रखे हूँ, जैसे ही मुझे इस केस के अंदर मज़ीद कोई अपडेट आती है, इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आती हैं, इनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई सामने आती है, इसके मुतालिक जो है कोई तफ्तीश मज़ीद सामने आती है कि पुलिस ने इसमें क्या निकाला, खातून का जो मुबैना आशिक है उसने क्या बयान दिया, ये तमाम चीज़ें जब सामने आएँगी वो भी आपको आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।